सिया और वीर बैठे बैठे अभी सोच ही रहे थे कि उनको हल्की हल्की नींद सी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जागते हुए सपना देख रहे हों। वीर सिया की आंखों के आगे धुंधली सी परछाई दिखने लगती है। कभी जाने पहचाने चेहरे की आभा प्रतीत होती तो कई बार ऐसा लगता जैसे वो दोनों एक दूजे की परछाई देख रहे हों। काफी देर तक वो एक उलझे ही सपने को देख रहे थे। आश्चर्य की बात कि ये सपना दोनों को ही दिख रहा था। सिया और वीर अब थोड़ा साफ साफ देख रहे थे। दोनों की आंखों में कभी खुद के प्रेम डूबे हुए दृश्य दिखते तो कभी लोगों के असुर पोंछते हुए दिखते, कभी खुद परेशान और बेहाल लोगों के बीच खुद को घिरा हुआ पाते। कभी कभी सिया और वीर अपने अतरंग दृश्य को देखते, कभी सिया वीर अपने मिलन को देखते। दोनों के लिए ये दृश्य विचलित कर देने वाले थे। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों कुल गुरु के सामने खड़े हैं। कुल गुरु की स्मृति आते ही दोनों की आंखों के आगे से धुंधलापन खत्म हो गया और वो देखते हैं कि वास्तविक में कुल गुरु उनके सामने खड़े हैं, उसी मुद्रा में जो वो अभी बंद आंखों से देख रहे थे। वीर सिया आश्चर्य से एक दूजे को देख रहे थे। कभी वो एक दूजे को देखते तो कभी वो गुरु जी की ओर देखते। कुल गुरु मंद मुस्कुराए और उनके सामने अपने आसन पे बैठ गए। जानता हूँ क्या पूछने वाले हो, तो मैं बता दूं, ये जो आप दोनों ने देखा वो आपको एक दृश्य शक्ति दिखा रही थी जो आपका कब से इंतजार कर रही थी, और जो भी धुंधला देखा उसकी वास्तविकता अब मैं बताऊंगा, कुलगुरु ने मुस्कुरा कर कहा। गुरुजी वापस बोले, सिया वीर, आप दोनों के जीवन में आज तक जो हुआ है वो विधि का विधान था। आप दोनों के साथ ये होनी पहले ही लिखी जा चुकी थी, किंतु आप सबके समक्ष ये आ जाएगी। फिर सिया को देख कर बोले, पुत्री, तुम्हारा जिस दिन राघव से विवाह संपन्न हुआ मुझे उसी दिन ज्ञात हो गया था कि तुम्हारा और वीर का मिलन होगा। राघव तो बस उस तक पहुंचने का जरिया था और ये भी उसी दिन दिख गया कि आपके साथ राघव का विवाह ज्यादा दिन का नहीं होगा। किंतु भाग्य बस राघव की मृत्यु तुम दोनों के मिलन का जरिया बनी। तुम वीर जन के साथ ही हो, और ये आप दोनों का पहला जन्म नहीं है, अपितु आप दोनों इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके, और हर जन्म में आप दोनों ही अनोखे तरीके से जन्म लेते हैं। जैसे इस जन्म में सिया आपने उम्र में बड़ी है, ठीक उसी तरह किसी जन्म में आप सिया से बड़े होते, किंतु हर आप दोनों धरती सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से आते, दुनिया के भले के लिए, दीन दुखियों और असहायों के मसीहा बनने के लिए। और इस जन्म में भी आपका आना, आप दोनों का मिलना फिर से आम जनों की समस्याओं और दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। अभी जैसे सिया लोगों की मदद करती है, आगे भविष्य में आप दोनों मिलकर लोगों की हर तरह से मदद करेंगे, और यही आप दोनों के जन्म लेने का मकसद है। रिश्ते निभाने के लिए उम्र जरूरी नहीं होती, अपितु समझ एक होनी चाहिए। यही सोच आप दोनों आगे चलकर लोगों को समझाएंगे। दो लोगों का मिलन एक सोच से होता है, ना कि एक बराबर उम्र से। इसलिए आप दोनों के जीवन में ये अब तक उतार चढ़ाव आए, पर अब आप दोनों ने ये पड़ाव पार कर लिए हैं। अब थोड़े दिन और फिर आप दोनों अपने जन्मे और एक होने का मकसद पूरा करेंगे। सिया और वीर दोनों गुरु जी की बात सुनकर एक दूजे को देखने लगे। गुरु दोनों को देख कुछ क्षण के लिए चुप हुए, फिर वापस से कहने लगे, आप दोनों चकित न होइए, सच यही है और आप दोनों के समक्ष अब सच है, तो हमको लगता है अब आप दोनों को लेश मात्र भी संकोच नहीं होना चाहिए। वीर और सिया दोनों के लिए ये सच किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन था तो सच जिसे अब उन दोनों को स्वीकार करना था। सिया गुरु जी की ओर देखकर संकोच भाव से बोली, कुल गुरु जी, आपकी सारी बातें हमने सुनी और समझी, फिर भी एक संशय मन में है। क्या ये सच आप हम दोनों से पहले किसी और को भी बता चुके हों? सिया ने प्रश्न भाव से पूछा, जिसका उत्तर गुरु जी बहुत ही शालीनता और नम्र भाव के साथ दिया। हाँ पुत्री, आपकी शादी वाले दिन जब हम शादी के नाम पे आपके और राघव के भावी जीवन के सुखमय होने के लिए अपनी ध्यान साधना में थे, तभी हमको आपका और वीर का सच दिखा, साथ ही राघव का भी सच दिखा, साथ ही उनकी कुंडली में जो उनके अल्पायु होने का संकेत था उसका कारण भी दिखा। आपका राघव से